फेक न्यूज़ के लिए फैसला मोदी जी नहीं करेंगे, ना हिंदुस्तान की सरकार अपनी है। ये बदकिस्मती है कि जम्मू कश्मीर की असम्बली ख़त्म हो गई है। रिवाइव होने की मुझे उम्मीद नहीं है अभी। उसके पर प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं, आपने पॉलिसी बना दी है, वो भी मोदी सरकार को मंजूर नहीं होगी या उनके भेजे हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर को मंजूर नहीं होगी, वो न्यूज़ आउट ऑफ हैंड हो जाएगी। मैंने कहा 2 हफ्ते के अंदर मोदी जी इस कानून को वापस लीजिए, वरना पैंथर्स पार्टी का मुकाबला करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा जम्मू कश्मीर की सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट है। मोदी जी जो हैं वो हिंदुस्तान में वो रोल प्ले करना चाहते हैं, नाम नहीं लेना चाहता हूँ मैं, और रोज सिनेमा देखते हैं, हजार देखते हैं, कई हुक्मरान हुए, उन्होंने क्या रोल प्ले किया, कोई महसूस नहीं कर सकता था कि कंस भी गायब होगा, रावण भी गायब होगा। इतने बड़े पावरफुल डिक्टेटर दुनिया के। पॉलिसीज़ आती हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, और पॉलिसीज़ आना भी चाहिए क्योंकि हमें देश को भी चलाना है। अब जम्मू कश्मीर स्टेट से यूटी बना है, इसको भी सुचारू रूप से चलाने के लिए पॉलिसीज़ चाहिए। बट क्या मीडिया के लिए भी पॉलिसी चाहिए कि मीडिया किस तरह से काम करेगा या नहीं करेगा? इस पर काफ़ी सवाल जो है वो उठ रहे हैं क्योंकि एक नई पॉलिसी सामने आई है और उस पॉलिसी के तहत काफ़ी इस तरह की बातें आ रही हैं कि अब जो हमारी न्यूज़ है उसको सेंसर, एक टाइप का सेंसर किया जाएगा। क्या ये सही है या नहीं, इस चीज़ को लेकर आज भीम सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी। बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या कहना है। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुचारू रूप से चलाने के लिए पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, बट पॉलिसीज़ अगर मीडिया के लिए बन जाएं क्या कीजिए? मीडिया के लिए कई कानून बने हैं। हिंदुस्तान का जो संविधान है ना, आधा भीमराव अम्बेडकर जो चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के, उन्होंने प्रेस की आज़ादी पे ही डाला था। और प्रेस हिंदुस्तान के संविधान में, और ख़ासकर आप पढ़िएगा मानवाधिकार आर्टिकल 11 से लेकर आर्टिकल 35 तक हमें सभी को, प्रेस है या इंडिविजुअल्स हैं या लोग हैं या पॉलिटिशियंस हैं, सभी के लिए एक मानवाधिकार का चैप्टर लिखा गया है जिसमें प्रेस मौजूद है। प्रेस ये बाहर नहीं है, ये 1947 से पहले की बात नहीं है कि प्रेस इंग्लैंड से छपती है और जम्मू कश्मीर या इंडिया के लोगों का मानवाधिकार तय होता था ब्रिटिश पार्लियामेंट से। आज हमारी पार्लियामेंट अपनी है। ये बदकिस्मती है कि जम्मू कश्मीर की असम्बली ख़त्म हो गई है। रिवाइव होने की मुझे उम्मीद नहीं है अभी, जब तक मोदी सरकार रहेगी। माफ़ करना। और जो मैं कह रहा हूँ ये सोचिए, ये बड़े बड़े पॉलिटिशियन यहाँ आए और चले गए, पता नहीं चला जब आते कैसे हैं और चले कैसे जाते हैं। ये सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के हीरो रहते हैं। आप आपका देखिए भी हिंदुस्तान का बहुत बड़ा एक मीडिया सेंटर था, कौन सा? इंडिया टुडे हैं, एनडीटीवी का है कहीं? किसी ने बोला है? किसी अखबार ने? हिंदुस्तान के इतने बड़े न्यूज़पेपर, हज़ारों न्यूज़पेपर छपते हैं, कोई लोग आए हैं हमारे एडिटर, तो किसी को नहीं कह दिया है जो सरकार करेगी वो होगा। और आफरीन है उस मीडिया, क्या नाम, मीडिया क्या नाम है इसका? एनडीटीवी के जो जर्नलिस्ट हैं जो काम करते थे वहाँ, रिपोर्टिंग करते थे, मैं उनको शाबाश देता हूँ कि उन्होंने दे फॉट, और उन्होंने आज भी सरेंडर नहीं किया है। वो कहीं भी हैं, यहाँ हैं, वो काम कर रहे हैं। तो आपके सामने देखते हैं कि हिंदुस्तान में आपकी आज़ादी क्या हुआ। अभी तक कानून नहीं था, अब ये कानून बना दिया है जम्मू कश्मीर के लिए। ये कानून मैं बताऊं, मैंने कहा 2 हफ्ते के अंदर मोदी जी इस कानून को वापस लीजिए, वरना पैंथर्स पार्टी का मुकाबला करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा जम्मू कश्मीर की सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। बड़ा नुकसान हो सकता है क्योंकि हम, एक पत्रकार अपनी बात को लिखता है, अपनी बात को एक्सप्रेस करता है, बट और ये बात तो हमें मानव अधिकार ने भी बोला है कि हमें अपनी बात को एक्सप्रेस करने का अधिकार है। कहीं ना कहीं उसका खनन नहीं होगा?
मानवाधिकार आर्टिकल 14 पर जो लोग हैं, वकील लोग हैं, जर्नलिस्ट लोग हैं, आर्टिकल 19 पे पीजिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड एक्सप्रेशन। जी आप 14 आर्टिकल पढ़िए, इक्वलिटी बिफोर लॉ। आप आर्टिकल 21 पीजिए पूरी। ये आर्टिकल 21 जो है सिर्फ हिंदुस्तान के शहरियों का नहीं, अगर विदेश का भी कोई पत्रकार है या पॉलिटिशियन जो है आता है अपनी बात कहता है, उससे भी लिबर्टी, सिविल लिबर्टी उसको भी तय की गई है। इसलिए है मोदी जी जो हैं वो हिंदुस्तान में वो रोल प्ले करना चाहते हैं, नाम नहीं लेना चाहता हूँ मैं, और रोज सिनेमा देखते हैं, हजार देखते हैं, कई हुक्मरान हुए, उन्होंने क्या रोल प्ले किया, कोई महसूस नहीं कर सकता था कि कंस भी गायब होगा, रावण भी गायब होगा। इतने बड़े पावरफुल डिक्टेटर दुनिया के, और चलते चलते यूं ही रास्ते चलने वाले लोग जो थे, जिनको घर से निकाल दिया गया था। आपको नहीं लगता 1975 की अगर बात करें, उस समय जो है कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाया गया था कि ये न्यूज़ को चलाना है, इस न्यूज़ को नहीं चलाना है, ये न्यूज़ चल सकती है या ये न्यूज़ नहीं चल सकती है? ये जो कानून आज का आप रेफर करें ना, ये वही कानून है जो सरकार चाहेगी, सरकार की जो है एडमिनिस्ट्रेशन है वो चाहेगी, वही आएगी। आपने सुना है जम्मू कश्मीर रेडियो है, 7:40 पर खबरें आती हैं, 3 रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिनमें एक पैंथर्स, नेशनल पैंथर्स पार्टी भी है। आपने कितनी बार सुना कि नेशनल पार्टी, बाकी नेशनल पार्टी का नाम आता है कि उनका मेंबर पार्लियामेंट है या कोई भी है, लेकिन आज सारी गायब हैं। सिर्फ आपको एक ही आज हर जगह देखते हैं आप, कश्मीर में भी रूलिंग पार्टी जो भारतीय, उनको नाम हो गया, बहुत अच्छा, बहुत खुशी है। कितनी तालियां बजती हैं जब कश्मीर खबर आती है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज वहाँ तिरंगा झंडा चढ़ाया। ये सारा जो रिपोर्टिंग है, काम जो है, ये पैंथर्स पार्टी जानती है, और हम जानते हैं कि ये सारा फेक है, फेक न्यूज़ नहीं है, फेक वो है। इसलिए हालात बदल जाएंगे। आप देखिए, कहते हैं 6 साल पूरे हुए जी, और कितने साल पूरे होंगे मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वक्त बदलेगा, जम्मू कश्मीर के लोगों को मानवाधिकार मिलेगा जो पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मिला हुआ है मानवाधिकार में, कंट्री और फंडामेंटल राइट्स में। फेक न्यूज़ आजकल बहुत ज़्यादा फैलती हैं, ये पॉलिसीज़ कहीं ना कहीं उस पर भी जो है वो काम करेगी। क्या आपको लगता है उस बिना से, क्योंकि हम दोनों ही पक्ष देखिए अगर चलें, एक पक्ष कहता है कि कहीं ना कहीं खनन होगा, वहीं दूसरी ओर फेक न्यूज़ पर भी प्रतिबंध जो है वो लग जाएगा, आप उसको किस तरह से देखते हैं? आप फेक न्यूज़ के पर प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं, आपने पॉलिसी बना दी है। उस पॉलिसी के तहत पूरी जो भी मोदी सरकार को मंजूर नहीं होगी या उनके भेजे हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर को मंजूर नहीं होगी, वो न्यूज़ आउट ऑफ हैंड हो जाएगी, वो उसी न्यूज़ को फिर फेक न्यूज़ समझा जाएगा। फेक न्यूज़ के लिए फैसला मोदी जी नहीं करेंगे, हिंदुस्तान की सरकार करेगी। अगर है से कानून है हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, इंडिया में कानून है कि गलत क्या है, फ्रॉड क्या है, ठीक क्या है। उस कानून के तहत अगर फेक न्यूज़ है, कोई मैं छापता हूँ या आप छापते हैं या आप देते हैं फेक न्यूज़, उसके लिए, उस न्यूज़ के लिए इंक्वायरी हो सकती है। उस न्यूज़ के लिए अगर किसी ने लॉ का उल्लंघन किया हो, कानून उल्लंघन किया हो, तो उसको मुनासिब सजा दी जा सकती है उस न्यूज़ के लिए। ये कहना कि सारी फेक न्यूज़ के पूरे जर्नलिस्टों को, जो आपकी तरह भी यंग जर्नलिस्ट, आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि इनिशिएटिव है, जुर्त है और तमन्ना है कि कुछ करें। वो यही कहो कि डिफाई, जो मोदी जी का कानून है, ये डिफाई कीजिए। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में मानवाधिकार जो है उसको लेके चलिएगा। पैंथर्स पार्टी आपके साथ है। सर, आप फिर किस तरीके से विरोध करते हैं, कहाँ तक लेके जाएंगे ये पॉलिसी को?
ख़त्म करवाने के लिए, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि ये पॉलिसी सही नहीं है, कई पत्रकार भी ये चीज़ कह रहे हैं कि ये सही नहीं है, तो फिर किस तरह से आप इसका विरोध जो है वो प्रदर्शित करें? सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको अधिकार दिया है, तो पैंथर्स पार्टी लड़ेगी कश्मीर की लाल चौक से लेकर दिल्ली के क्या नाम है उसका लाल किला तक मानवाधिकार के लिए, जम्मू के पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए। और कोई मुश्किल नहीं है, हमने पहले लड़ाई करी है, पैंथर्स पार्टी लड़ती रही है, कितने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़े हैं। यहाँ नेताजी साल बैठे हैं जनरल सेक्रेटरी पैंथर्स पार्टी की। 2 लाख रुपया सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल पहले एक जजमेंट में दिया था इनको कंपनसेशन, अनीता ठाकुर को या पुलिस ने अटैक किया था इन पे वहाँ तलवाड़ा जो सियासी और तलवाड़ा की सड़क है उस पर किया था। और बाकी भी थे, बाकी ये वकील साहब थे, सारे वाइस प्रेसिडेंट थे, गज्जू साहब, उनको भी 1 लाख रुपया मिला था। 1 लाख रुपया उनको मिला था हमारे जनरल सेक्रेटरी थे, क्या नाम, जलमेरिया साहब, उनको मिला था। यह भी बात है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सरकार ने कोशिश की, कानून देश में है, इंडियन पिनल कोड में है, आपको चेक एंड बैलेंस जो है फंडामेंटल राइट के चैप्टर 14 में दिया गया हुआ है, चैप्टर 3 में आर्टिकल 14 में बड़ा क्लियरली। इससे ज़्यादा हम मोदी सरकार जी हैं जो नया कानून बनाना चाहती है या बना रही है, या बना दिया प्रेस को, उस हमसे मैंने प्रेस को कंट्रोल कर दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने पूरे आज की नहीं पीले कल की आज के आप देखिए, कांग्रेस ने राज किया था, इमरजेंसी आई थी, इंदिरा जी हम भी उनके साथ कांग्रेस में था, मैं उस इमरजेंसी आई थी, हमने बहुत रोका, हमने इमरजेंसी की मुखालफत की, लेकिन क्या हुआ, अंत क्या हुआ, लोगों ने कांग्रेस को पिछाड़ के बाहर फेंक दिया। आपने देखा होगी, और कितने 1 साल में ही, तो यहाँ भी हम सवाल 1-2 साल का है। मैं वक्त आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ही मेरा मकसद यही था कि आप लोगों को जगा दूं, उठा दूं, ये मैसेज दे दूं कि अपनी कलम की ताकत को इस्तेमाल कीजिए। आपकी कलम जो है मानवाधिकार को की रक्षा के लिए तलवार है, इस्तेमाल कीजिए कलम को, अपनी आवाज़ को इस्तेमाल कीजिए। और हम पैंथर्स पार्टी पॉलिटिकल पार्टी आपके साथ है, बाकी भी लोग यहाँ मैंने अपील की है सभी पॉलिटिकल पार्टीज को कि जम्मू कश्मीर में हमारा हिंदुस्तानी शहरियों के साथ जो अन्याय हो रहा है हमारी मदद कीजिए, सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके बाद अगर अब बात कर ली जाए, पैंथर पार्टी भी मुखालफत करती हुई नजर आ रही है इस पॉलिसी की, बट अब बात कहीं ना कहीं ये सही भी नजर आती है कि जिसके हाथ में कलम होगी वो कलम अपनी किस तरह से बार बार स्याही को रोकेगा और फिर लिखेगा, फिर भरेगा, फिर लिखेगा, इस तरह ही वो बार बार करता रहेगा। जी, कलम और आवाज़ जी, आपने कलम होगी ना जी, कलम और आवाज़ होगी। आवाज़ तो सर दबती रही है, शायद पता नहीं कब तक दबती रहेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, बट हम तो यही चाहेंगे कि आवाज़ ना दबे, ना आम जनता की, ना मीडिया की। आप लोग घर से बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और दीपक जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।